बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। और वीक का आगाज़ है, मंडे का दिन है। उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुज़रा होगा और चाहे घर में ही फैमिली के साथ अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने ज़रूर बनाए होंगे। और इन दिनों जो बारिशें हुई हैं, स्पेशली जुम्मे वाले दिन तो ख़ासी बारिश हुई, तो आपने उसको भी यकीनन एंजॉय किया होगा और अच्छे से मज़ेदार से खाने बनाए होंगे। वेदर भी ख़ासा चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज आया है कि वो जो एक बहुत ही सड़ी हुई सी गर्मी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और अब बेयरेबल हो गया है एटलीस्ट कि वो जो गर्मी है वो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन फिर भी आपने, क्योंकि बरसात का मौसम है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पानी बहुत ज़्यादा पिएं ताकि आपकी स्किन जो है वो भी फ्रेश रहे। और अब लू वगैरह का सीज़न तो नहीं है लेकिन गर्मी ज़रूर है, तो गर्मी से हिफाजत भी आपने ज़रूर करनी है। और ठंडे ठंडे खाने खाया करें। दोपहर में कोशिश करें कि कुछ दही के साथ ही कुछ तैयार कर लिया जाए, बना लिया जाए। सैलड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और दोपहर में कुछ लाइट सा मील ले लें। तो इस तरीके से करें ताकि हम हेल्दी भी रहें, फ्रेश भी रहें और गर्मियों में जो एक डलनेस सी आ जाती है स्किन पे वो भी ना हो और ग्लो भी करे हमारी स्किन। तो आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही अच्छी सी और कह सकते हैं कि गर्मियों के हवाले से हैं। आज हम भरवा प्याज की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं और प्याज को स्टफ़ करके हमने कुछ मसाले ऐड करके और इसकी सब्ज़ी बनाएंगे जो कि दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है। और साबित प्याज नज़र आ रही होगी। आप इसको चपाती या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं और प्याज गर्मियों में खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता सैलड और इसमें हम ढेर सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। और यकीनन इसमें पास्ता है, पास्ता की शेप आपकी पसंद की हो सकती है लेकिन सैलड्स के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है दिखने में खूबसूरत हो, कलर्स हों। तो आप कोई खूबसूरत सी पास्ता की शेप ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो और उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। आज का सवाल भी यही है कि प्याज के कौन कौन से फ़ायदे हैं ये आपने हमें बताना है। और एक फ़ायदा जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी है, मैंने ख़ुद ट्राई भी किया है, जिसे कहते हैं ना कि वाकई ऑथेंटिक है, लोगों को इससे फ़ायदा होता है कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा कम होते हैं और वो चाहते हैं कि और नए बालों की ग्रोथ हो, बाल घने हो जाएं, उनको चाहिए कि प्याज का अर्क फ्रेश निकाल के अपने बालों में लगाएं और उससे आपके बाल जो हैं वो ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे, बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो एक फ़ायदा हो गया ब्यूटी के हवाले से और बालों के हवाले से। उसके अलावा प्याज खाने से, गर्मियों में प्याज खाने से हमें फ़ायदा होता है, गर्मी की शिद्दत कम होती है। स्पेशली अगर लू वगैरह चल रही हो तो कच्ची प्याज ज़रूर खानी चाहिए। आज जो हम प्याज बना रहे हैं वो पकी हुई प्याज है और हम सब के घरों में ही प्याज हमेशा मौजूद रहती है। हमारे देसी खानों में बेइंतहा प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा करते हैं कि अब वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे भरवा प्याज की सब्ज़ी के साथ। और कुछ मसाले हैं जो हम पीसेंगे और प्याज में कट लगा के हमने इसमें भर लेने हैं। उसमें जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसमें है प्याज। आपने कोशिश करनी है थोड़ी छोटे साइज़ की प्याज लें तो वो उससे प्याज की सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर पर सर्विंग भी आप उसको दे पाएंगे। अगर बहुत बड़ी बड़ी प्याज होगी तो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, फिर सर्व करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मखाने हमें चाहिए, बहुत इजीली अवेलेबल है। मखाने वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और जो चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए तो ज़रूर मखानों को दूध में भिगो के रखें और फिर दूध के साथ उन मखानों को कंज्यूम कर लें। बच्चों को, बूढ़ों को दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा नीम और उसको भी हमने चूरा कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, करी पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी है, पिसी लाल मिर्च, नमक, चॉप्ड हरा धनिया। और इन तमाम अज्जा को हम चॉप कर लेंगे। चॉपर में कर लें तो बहुत अच्छा है, एक फ़ाइन सा पाउडर सा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने प्याज पे कट लगा देना है और जितना मसाला भरा जा रहा है उतना आपने भर देना है क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग मसाला है वो भी हम सब्ज़ी में ऐड कर देंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसके लिए फिर तड़का जो हम लगाएंगे उसके लिए हमें चाहिए होगी हींग, ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च। और इसके बाद जो रिमेनिंग हमारे इंग्रेडिएंट हैं उनमें है कटा टमाटर, एक अदद लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे प्याज को यकीनन गलाने के लिए। और साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया
और इसके साथ हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो अब स्टफिंग के जो अज्जा हैं उनको हमने क्या करना है कि चॉप कर लेना है। तो तमाम अज्जा हम एक प्याले में ऐड कर देते हैं। सवाल का जवाब आपने हमें ज़रूर देना है। प्याज के ढेर सारे फ़ायदे हैं, आप हमें कुछ फ़ायदों के नाम बता दीजिए। नाम नहीं बताने, कुछ फ़ायदे बताने। उससे ये होगा कि मेरी और आपकी और हमारे जो देखने वाले हैं उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। तो यही हमारा आज का सवाल है और फिर हम आपको देंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। अब हम यहाँ से ले लेते हैं मखाने, लेकिन मखानों को पहले हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो फिर हमें उसके लिए चाहिए होगा फ्राइंग पैन, और क्योंकि हमें पास्ता बॉईल करना है तो यहाँ पे जो पानी है इसको भी उबलने के लिए रख देते हैं। तो अपने दोनों जो स्टोव हैं उनको हम कर लेते हैं ऑन, और यहाँ पर भी स्टोव ऑन कर लेते हैं ताकि हम जो मखाने हैं उनको अच्छा सा ज़बरदस्त सा रोस्ट कर लें। चलें अभी इसको रखते हैं यहाँ, और यहाँ पे हमने मखाने रोस्ट कर लेने हैं आधा कप। चलें जनाब, ये चले गए मखाने, और पंजीरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मखानों की खीर बनाई जाती है। मखाने सेवरी यानी कि नमकीन रेसिपीज़ और मीठी रेसिपीज़ दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी चीज़ है और बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है। चले मखाने के अलावा जो अज्जा इसमें जाएंगे उसमें है ये नीमको, ये हमने ऐड कर देना है। इसके साथ ही इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसको मैं इस चॉपर में ऐड कर देती हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट तो हमारे पास पिसा हुआ ही मौजूद है। ये इसमें चला गया नीमको। इसके साथ ही हमने इसमें ये दो चीज़ें ही हमने पीसनी है, मखाने और नीमको। बाकी तमाम चीज़ें हमारे पास पिसी हुई हैं। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करके इन दोनों को अच्छा सा चॉप करते हैं, फिर पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे और प्याज को हमने भर लेना है। तो हमारी ये सब्ज़ी जो है ये तैयार हो जाएगी। और हमारे वो देखने वाले जो सब्ज़ियाँ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, बनाना है। बहुत ही डिफरेंट सी है लेकिन बहुत ही इजी और आसान सी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और भुनी भी हम इसको तैयार करेंगे हल्की सी, बिल्कुल लाइट सी ग्रेवी के साथ। चलें ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा इनको और भून लेते हैं। पैन बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है तो मैं आंच को कर देती हूँ बंद, और इसी में ही हल्का सा इसको और रोस्ट करेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उसके बाद इन दोनों अज्जा को पीसते हैं। वापस आके प्याज को हम भरना शुरू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो प्याज है उस पर आपने ये प्लस के जो कट हैं ये लगाते जाना है ताकि फिर हम इसको खोल के और इसमें मसाले को भर सकें। मसाले में अब तक हमने सिर्फ मखाने और नीमको, इन दोनों चीज़ों को हमने चॉप कर लिया, और बाकी जो पिसे हुए मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसको कट लगा देते हैं और फिर उसके बाद इसमें मसाले भरना शुरू करेंगे। आपने हमें आज ये बताना है कि प्याज के कौन कौन से फ़वाइद हैं, और जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं यकीनन बेशुमार फ़ायदों के साथ हैं। तो आपने हमें बताने हैं और उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। आज हम तैयार करने जा रहे हैं प्याज की सब्ज़ी, यानी कि भरे हुए प्याज की सब्ज़ी। ये आज हम तैयार कर रहे हैं, और गोश्त के साथ भी साबित छोटी प्याज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी बहुत अच्छे मज़ेदार से लगते हैं। और स्टू में भी बाज़ लोग स्लाइस प्याज के बजाय होल छोटी प्याज या बेबी अनियन का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट रेसिपीज़ में हम छोटी प्याज को साबित ऐड करते हैं और बहुत अच्छी खूबसूरत सी भी लगती है। तो चलें, ये हमने तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम ही प्याज पर एक प्लस की शेप का कट जो है वो हमने लगा दिया है। इसमें हमने शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे
हल्दी। हल्दी पाउडर हमने इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च और हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा करी पाउडर और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया सॉल्ट और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चॉप्ड हरा धनिया। तो हम यहाँ से थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं और इसको हम चॉप करके इस मसाले में ऐड कर देते हैं और इस मसाले को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। जो फिलिंग करने से रह जाए वो भी हम सब्ज़ी में ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम ले लेते हैं हरा धनिया। अगर आपकी किसी भी वजह से कॉल नहीं मिल पाती, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT और अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में ज़रूर शामिल हो सके। बहुत ही आसान सा आज का सवाल है कि प्याज के आपने कोई से 2 से 3 फ़ायदे जो हैं वो आपने हमें बताने हैं। चलिए, चली गई इसमें हरा धनिया हमने थोड़ा सा चॉप करके ऐड कर दिया और अब हम प्याज को फिल कर लेते हैं। चला गया इसमें हरा धनिया। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल कीजिएगा। तमाम मसाले को हमने मिक्स कर लिया। अब मैं चेक कर लेती हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पर ग्लव्स मौजूद हैं तो फिर हम मिसेस हसनैन हैं कराची से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे, खुश रहे, आबाद रहे। कैसे हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारी दुआओं से। चलें, माशाल्लाह। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि प्रोग्राम बहुत अच्छा शुरू किया आपने। इतना प्यारा प्रोग्राम है। मैं तो तकरीबन देखती भी हूँ और कॉल करने की कोशिश भी करती हूँ। कभी कॉल मिल भी जाती है तो कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाती है। और हाँ, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक प्रोग्राम करती हैं। आज जैसे आप बना रही हैं प्याज में बेसन भरकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आपने स्टू का बताया। हम लोग स्टू में तो वैसे नॉर्मली प्याज काट के डाल देते हैं। आज पता चला कि छोटे प्याज से स्टू ज्यादा अच्छा बनता है और उसको मोटा मोटा काट के डालो तो उससे बहुत ही अच्छा स्टू बनता है। जो बातें पता नहीं होती वो बातें भी पता चल जाती है यहाँ पे। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि प्याज के हमें कोई से 2 से 3 फ़ायदों के बारे में बताइए। प्याज के हाजमा, प्याज हाजमा होता है। ठीक है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं पता है, प्याज में सिरका डाल के रख लेते हैं। हाँ। उससे और ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, यानी कि वो सिरके वाला जो इंस्टेंट अचार है प्याज का। प्याज के पानी से ना बाल हम लोग धोते हैं, बाल बहुत अच्छा होता है। ये मेरी अम्मी का बताया हुआ नुस्खा है। अच्छा। कि प्याज के पानी से बाल धो, बाल बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हाँ। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हेलो, प्याज सुन्नत है। ठीक है। प्याज तो सुन्नत में शामिल किया गया है। बिल्कुल। कोई फरमाइश आप करना चाहती हैं? मुझे आपके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद आती है, एक दफा और बता दें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शो को पसंद करती हैं, देखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मसाला टीवी को देखती रहिए, पसंद करती रहिए, अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने जो है वो बनाती रहिए। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्याज को भरते जा रहे हैं। कोशिश करें कि जब हम प्याज को भरें तो प्याज टूटे नहीं, तो बहुत ज़्यादा आपने खोलना नहीं है, बस हल्का हल्का सा कट लगा रहे हैं और अंदर जितना भी मसाला जा रहा है उतना आपने ऐड कर देना है। बाकी मसाला भी हम सब्ज़ी में शामिल करेंगे तो उसका फ्लेवर, टेस्ट पूरी सब्ज़ी में आएगा। तो आपने हल्का हल्का सा प्याज को खोल के और उसमें मसाले को भरते जाना है। और अगर कोई एक प्याज टूट भी गई तो चलें, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हम स्टफिंग जो है वो इसमें करते जा रहे हैं। इसके बाद हम तड़का लगाएंगे, प्याज ऐड करेंगे और हमने थोड़ा सा मसाला जो है वो उसका तैयार कर लेना है, बना लेना है। और यकीनन सिर्फ इतनी सी देर तक के लिए पकाना है कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि होल प्याज है तो हमने इसको थोड़ा सा गलाना है। अच्छी सी हमारी ज़बरदस्त सी
भरवा प्याज की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। और सिंधी में छोटे प्याज के साथ अगर गोश्त या किसी चीज़ को तैयार किया जाए तो उन छोटे प्याज़ों को नक्कुल कहा जाता है कि नक्कुल गोश्त जो है वो बनाया गया है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। स्पेशली गर्मियों में होल प्याज गोश्त के साथ पकाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है। प्याज की चटनी तैयार की जाती है। सिरके में प्याज डिप करके भी गर्मियों में बहुत अक्सर घरों में बॉटल बंद करके रखी जाती है और बड़ी टेस्टी भी होती है। फ़ायदे अपनी जगह, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा वो एक इंस्टेंट सा अचार बन जाता है और दाल चावल के साथ आप वो सिरके वाली प्याज को एंजॉय कर सकते हैं। और ना सिर्फ प्याज बल्कि लहसुन, हरी मिर्च और इन तमाम चीज़ों को भी आप सिरके में डिप करके रख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद वो सिरके की वजह से अच्छी सी ज़बरदस्त सी खट्टी हो जाती हैं। चले हम कुछ 2 से 3 प्याज हमारी और रह गई है, इसको भी फिल कर लेते हैं और फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, जो हमारे पास 2 से 3-4 प्याज रह गई है इसको भी हम स्टफ़ कर लेते हैं और ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, प्याज की सब्ज़ी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हमने सब्ज़ी को पकाना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम इस पर तड़का लगाएंगे। स्टोव अपना ऑन कर लेते हैं। प्याज को हमने भर लिया है और रिकैप उसका आपको देते चलें कि आपने उसमें शामिल करना है नींबू और उसमें ऐड करेंगे मखाने, करी पाउडर ऐड करना है, हल्दी है, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। इन तमाम चीज़ों के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट आपने उसमें शामिल करना है, चॉप्ड हरा धनिया। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर हमने प्याज को कट लगा के उसमें ये तमाम जो हमारा मसाला है ये भर लेना है। अच्छा, सिर्फ एक चुटकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, एक चुटकी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हींग। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, राई दाना हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और गोल लाल मिर्च हमने शामिल कर लेनी है 3 से 4 अदद। तो इस तरीके से आपने जो प्याज है उसको भर लेना है, उसको एक तरफ रख लेना है और ये जो मसाला है ये भी हम यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले एक तड़का लगा लेते हैं। अच्छी सी ज़बरदस्त सी जब खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं, इनके हैंडल्स, इनके कवर, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और किचन में जब जो यूटेंसिल्स हैं वो हमारे पसंद के मुताबिक हों या जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से हों तो फिर खाना बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। पाकिस्तान के सबसे पहले नॉन स्टिक पैन बनाने वाली ये कंपनी है और इसके साथ साथ सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि हमारे घर पर ही क्यों ना चीज़ आ जाए, तो आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर करें और इन्जॉय करें। चलिए, खुशबू आनी शुरू हो चुकी है तो अब इसकी मैं आंच को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमने प्याज को भरा हुआ है, ये प्याज हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही जो मसाला बच गया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने प्याज़ें इसमें ऐड कर देनी है, एक करके शामिल कर देते हैं। मरियम है कराची से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है बहुत और आपने मेरी फरमाइश पूरी की, थैंक यू। पर मेरा प्रोग्राम उस दिन मिस हो गया था, फ्राइडे वाले थर्सडे वाले दिन। मैंगो आइसक्रीम? जी ओके, चलें कोई नहीं, आप रिपीट में देख लीजिएगा, ठीक है? इस वीक आप रिपीट लगवा दीजिएगा सैटरडे या संडे को। चलिए, मैनेजमेंट तक आपकी फरमाइश पहुंच गई है। वैसे आप यूट्यूब पर भी देख सकती हैं, ठीक है? मैंने सर्च किया पर आया नहीं है। अगर नहीं आया तो आ जाएगा 1-2 दिन में। आप डेट के
डेट डालकर आपने अगर शो को सर्च करना हो आप सर्च कर लीजिएगा, तो अगर अभी तक नहीं भी आया है तो वो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। और आप ही अब मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। आप हमें सवाल का जवाब दे दीजिए। प्याज बालों के लिए अच्छा है और सुन्नत भी है, और साथ में ये अगर जिस्म के अंदर बुखार हो तो उसको निकालने के लिए अच्छा है। और अगर जब पाँव का अंगूठा सूजा हो उसको गर्म करके वहाँ पर बांध दे तो फिर सॉलिंग भी हटा देती है। हाँ, ये बात भी है जनाब, सही कह रही हैं आप। आपा, और मुझे अपना पर्सनल नंबर चाहिए आपका। अच्छा, तो आप हमसे बात कर सकती हैं जब भी आप मसाला टीवी पे कॉल करेंगी तो मेरी आपसे बात हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और मसाला और जो मसाला भरी हुई प्याज थी वो हमने तड़का लगाने के बाद ऐड कर दी और उसको हमने थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया है। तब तक हम क्या करेंगे, एक अदद टमाटर ले लेते हैं, उसको चॉप कर लेते हैं। टमाटर और फिर मसाले के हिसाब से नमक, लाल मिर्च, ये अज्जा ऐड करके थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि पानी में मसाला अच्छा सा फूल जाएगा, थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी। प्याज को गलाना ज़रूरी है, प्याज गल भी जाएगी और फिर उसके बाद हमने इसको दम लगा देना है थोड़ी सी देर के लिए ताकि प्याज अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो एक अदद टमाटर को हम चॉप कर लेते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले के हिसाब से थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च ये आपने एडजस्ट कर लेना है। टमाटर बारीक ही चॉप करेंगे क्योंकि प्याज गई हुई है, हम बहुत ज़्यादा टमाटरों को स्पून से हम पीस नहीं सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी प्याज का बिल्कुल कचूमर निकल जाए और उसकी वो अपनी शेप में ही रहे, तो इसलिए आपने चमचा भी बड़े आराम से चलाना है। अगर बिल्कुल प्याज की परतें अलग हो जाएंगी तो फिर प्याज की सब्ज़ी जो है वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम चाहेंगे कि हमारी प्याज साबित ही रहे और हल्का सा हम इसको भून के उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं और थोड़ी सी ग्रेवी के लिए हम पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो उसमें अच्छी सी ज़बरदस्त सी पक जाए। थोड़ा सा समझ लेंगे हम इसको फ्राई कर रहे हैं ऑयल में मसाले के साथ और भरी हुई प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो फिर हमने ऊपर से टमाटर ऐड कर देने, पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप। और जैसे ही हमारी प्याज गल जाएगी हम इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ थोड़ा सा हरे धनिया के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। आपने हमें बताना है कि प्याज के तो ढेर सारे फ़ायदे हैं, आप हमें कोई से 2 से 3 फ़ायदों के बारे में बताएंगे और फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ना सिर्फ ये कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलिए ये हमने किया और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, चले जाएंगे इसमें चॉप्ड टमाटर। एक और टमाटर इसमें ऐड कर देते हैं, बहुत बड़े साइज़ का टमाटर हो तो 1 शामिल कर दीजिए, दरमियाने हैं तो 2 ऐड कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने इसको बारीक ही रखना है, जैसे वैसे तो हम लोग रफली चॉप कर लेते हैं, बड़े बड़े कतले ऐड कर दिए जाते हैं कि चने टमाटर पकेगा तो उसने सॉफ्ट हो ही जाना है। लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बारीक करेंगे ताकि ज़बरदस्त से गल भी जाएं, बहुत ज़्यादा हमें इसको चम्मच से पीसना ना पड़े। चलिए चला गया इसमें टमाटर और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च को एडजस्ट कर लेते हैं, पानी ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे। अब हमें मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी ये हमारी सब्ज़ी है। ने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट और याद रहे कि हमने मसाले में भी नमक ऐड किया था तो थोड़ा सा नमक शामिल कर देते हैं और लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। मसाला अच्छा सा फूल भी जाएगा, जलेगा भी नहीं। तकरीबन हमने इसमें यास्मीन है कराची से, यास्मीन से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक, अपना सुनाइए। बिल्कुल ठीक है, हम खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी यास्मीन?
काफी दिन से मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है ना आज लग गई। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चले फाइनली आपकी कॉल लग गई है। क्या कहेंगी, क्या सोचती हैं? कॉल मिलेगी तो क्या बोलूंगी? मैं एक्सपो सेंटर गई थी ना, मैं आपको देखी थी, लेकिन आपसे मुझसे जो है ना बात नहीं हुई। ओहो। लेकिन मुझे जो है ना ये बात करनी है कि वो क्या बोलते हैं, वो पता नहीं कौन से शहर से जी जो जी। बोल रही थी कि क्या बोलते हैं, घर बैठे जो लेडीज जो है ना काम करना चाहती हैं वो फॉर्म जमा करा दे। वो कौन सा काम है? वो हमारी फूड पांडा की इंटीग्रेशन थी कि आप फूड पांडा पे रजिस्टर हो सकती हैं और आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, आप रजिस्टर करवाएं ख़ुद को और एज अ होम शेफ़ आप काम कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप यही पूछना था। अच्छा ये पूछना था, चले मसला हल हो गया। जी जी जी। चले अब आप, आपसे बहुत खुशी हो रही बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत ज़्यादा। काफी दिन भी पहले मैं मिलाई, लेकिन जो है ना नंबर बिजी जा रही थी। अच्छा चलें ठीक है, फाइनली आपकी कॉल मिल गई और आपने सवाल का जवाब नहीं दिया ना। ओके चलें, आप हमें मैसेज कर दीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो सके। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सैलेड की तरफ आएंगे और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम तैयार करने जा रहे हैं सैलेड, और जो हमारी प्याज की सब्ज़ी है वो दम पे है, तो जितनी देर में हम सैलेड तैयार करेंगे हमारी प्याज की सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। सिर्फ हमने करनी है मिक्सिंग, और पास्ता को सिर्फ आपने बॉईल करना है, तो उसको हम बॉईल कर चुके हैं। अब हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं खीरा, टमाटर, या तो आप उसमें बेबी टमाटोज़ ऐड कर दीजिए या फिर रेगुलर टमाटो लेकर आपने उसके 4 से 8 पीस करने हैं। इतना छोटा पीस ज़रूर हो कि स्पून में आ जाए, और वो हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं शिमला मिर्च हम उसमें ऐड करेंगे। कोई ऐसी वेजिटेबल जो हम ऐड कर रहे हैं आपको नहीं अच्छी लगती ओमिट कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। तो ये चला गया इसमें आपकी अपनी पसंद की शेप का पास्ता। इसके साथ ही इसमें जाएगा ये हमने चॉप कर ली है शिमला मिर्च, ये हमने इसमें ऐड कर दी, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं क्यूकम्बर, जिसको हमने हाफ मून स्टाइल में कट कर लिया। पहले आप इसको ऐसे कट करें, स्पून से आपने इसके जो तमाम सीड्स निकाल लेने हैं। उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि सैलेड ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, और सीड्स की वजह से ही पानी भी छोड़ती है सब्ज़ी। अच्छा, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिए ये क्यूकम्बर, और साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर। इसकी जो हम ड्रेसिंग बनाने जा रहे हैं उस ड्रेसिंग में हमें ज़रूरत होगी सिरके की, नमक, काली मिर्च, ओरिगानो शामिल करेंगे, और हमने उसमें ऐड कर देना है ऑलिव ऑयल और बेसिल फ्रेश या फिर आपने ड्राई, वो उसमें ऐड करना है। हमारे पास फ्रेश ही है तो हम इसको चॉप करके वो शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही जो हमारी सैलेड है उसमें आपने क्या ऐड करना है, अपनी पसंद की चीज़ें ऐड कर दीजिए, टमाटर, और साथ ही हमने उसमें कोशिश करें डिफरेंट कलर की सब्जियां हों। हरी प्याज हम उसमें थोड़ी सी शामिल करने जा रहे हैं। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। ऑलिव्स हैं, तो इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। एक अदद हरी प्याज है वो मैं इसमें चॉप करके शामिल करूँगी, और जैतून आपने ऐड कर देने हैं, ग्रीन या ब्लैक, या फिर दोनों को मिक्स करके वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और कॉटेज चीज़ के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। तो इसकी जो ड्रेसिंग है उसको पहले तैयार कर लेते हैं। सैलेड को बनाने के बाद बहुत ज़्यादा चम्मच से चलाना नहीं है, हल्का सा मिक्स करें और ताकि वो खिली खिली ज़बरदस्त सी रहे। तो मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। इसमें अब हमने शामिल कर देना है सिरका, और सिरका हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसमें हमें चाहिए सिरका। हम इसमें शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून लेवल में हमने ऐड कर दिया नमक। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च,
तो काली मिर्च भी हमने 1 ही टीस्पून इसमें ऐड कर दी और इसके साथ ही इसमें जाएगा ओरिगानो या जो हर्ब आपको अच्छी लगती है बिल्कुल आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ऑलिव ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेसिल यानी कि तुलसी के पत्ते। इसको हमने चॉप करके शामिल कर देना है। मेरे पास ब्रेक का भी टाइम है। ड्रेसिंग आपके सामने हम बना चुके हैं। बाकी हमने क्या करना है, चीज़ों को हम इसको मिक्स करेंगे। ऑलिव्स और कॉटेज चीज़ के साथ मैं इसको गार्निश करूँगी और ये जो ड्रेसिंग है ये इसमें हम मिक्स कर देंगे। दैट्स इट। और उसके बाद ये जो प्याज की सब्ज़ी है इसको हम निकालते हैं, सर्व करते हैं। लास्ट हमारा रेसिपी रिकैप ब्रेक है। बहुत अच्छे से चीज़ों को देखिएगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो तो आपने नोट डाउन कर लेनी है। ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। पास्ता सैलेड। अज्जा पास्ता उबला 1 पैकेट, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, खीरा स्लाइस 1 कप, चेरी टोमेटोज 1 कप, हरी प्याज स्लाइस आधा कप, मिक्स जैतून आधा कप, कॉटेज चीज़ कद्दूकश 1 कप। ड्रेसिंग के लिए सिरका 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, पार्सले या बेसल 1/4 कप। तरकीब: ड्रेसिंग के तमाम अज्जा को मिक्स करें, सैलेड के तमाम अज्जा को मिक्स करें, फिर ड्रेसिंग मिक्स करके सर्व करें। भरवा प्याज की सब्ज़ी। स्टफिंग के लिए अज्जा: प्याज छोटी 17 से 18 अदद, भुने मखाने आधा कप, नींबू चूरा 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, करी पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे। तड़के के लिए अज्जा: हींग 1 चुटकी, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, सूखी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 1/4 कप। दीगर अज्जा: कटा टमाटर 1 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: स्टफिंग के तमाम अज्जा को मिक्स करें, फिर प्याज के दरमियान में कट लगाकर मसाला भरें। अब तड़के के तमाम अज्जा पैन में डालकर इतना पकाएं कि वो खुश्क हो जाएं। फिर प्याज और बाकी मसाला डालकर टमाटर, लाल मिर्च और नमक डाल के 5 मिनट पकाएं। अब पानी मिलाकर इतना पकाएं कि प्याज तैयार हो जाए। आखिर में निकाल कर हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे जो हमारी सैलेड है उसको हमने सर्व कर दिया है। ऊपर से हमने इसके ऐड कर दिए हैं ऑलिव्स और कॉटेज चीज़ हमने शामिल कर दिया और साथ ही हमने इसके ऊपर ड्रेसिंग जो है वो इसमें आपने अच्छा सा मिक्स कर दिया था और उसके बाद आप इसको सर्व कर दें। ये जो हमारी सब्ज़ी है अब इसको हम निकाल लेते हैं। मैं एक अदद ये गोल वाला स्पून ले लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसको निकाल के और इसको हमने हरे धनिए के साथ ही कर लेना है फिनिश। तो आंच को कर देते हैं बंद। उम्मीद है कि रेसिपी का जो हमारा रिकैप ब्रेक था आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से देख लिया होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आपने दावत का जो पेज है उसको यकीनन ज्वाइन किया हुआ होगा और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कोई भी ऐसी रेसिपी जो आपसे मिस हो गई हो, आप दोबारा से देखना चाहते हो, ज़रूर चेक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही और मैं चेक कर लेती हूँ हमारे पास पेज आ चुका है कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तो ये है हमारी सब्ज़ी। इसमें थोड़ा सा हम
हरे धनिए के साथ इसको फिनिश करेंगे। चाहें तो चॉप करके ऐड कर दीजिए, और मेरा दिल कर रहा है कि क्यों ना ऐसे ही हम थोड़ा सा साइड से रख देते हैं। तो जनाब ये हमने इस पर ऐसे ही ऐड कर दिया थोड़ा सा हरा धनिया, और यहाँ पर आ गई हरी प्याज। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हमने काट के रखी थी। तब तक हम अनाउंस करते चलें, आज बनने जा रहा है तड़का में बनाना एंड क्रीम डेज़र्ट। कच्चे गोश्त की बिरयानी बनेगी, और साथ ही बनने जा रहा है ओरिएंटल चिकन। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। इसके साथ ही आज की जो विनर हैं वो हैं महरनाज, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ तो महरनाज हैं कराची से। महरनाज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। और अब वक्त भी हो चुका है कि मैं आप लोगों से जल्दी और झटपट से इजाज़त ले लूँ। तो ऐसा करते हैं कि अपनी रेसिपीज़ को लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये जो थोड़ी सी हरी प्याज है ये हम लगा देते हैं यहाँ साइड पे, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल तक के लिए ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मिलेंगे अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।